शादी के बाद हर एक शादीशुदा जोड़े की ये ख्वाहिश होती है कि अल्लाह ताला उन्हें एक खूबसूरत औलाद से नवाजे। ख़ास तौर पर औरत की ये ज़्यादा ख्वाहिश होती है कि अल्लाह ताला उसे जल्दी से औलाद से नवाजे ताकि उसकी ज़िंदगी और उसकी फैमिली कंप्लीट हो सके। और मैं आज इसी टॉपिक पर बात करूँगी कि किस तरह से एक औरत हाउस वाइफ की ज़िम्मेदारियाँ और अपनी माँ होने की ज़िम्मेदारियाँ अच्छी तरह से निभा सकती है। आज मैं आपको ऐसे 5 टॉपिक्स बताऊँगी, ऐसे 5 पॉइंट जिन पर अमल करके ना सिर्फ़ आपकी ज़िंदगी खूबसूरत होगी बल्कि आप अपनी ज़िंदगी में एक अच्छी चेंजिंग ला सकती हैं और एक अच्छी माँ बन सकती हैं और एक अच्छी हाउसवाइफ बन सकती है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल ईमान की रोशनी। लेट्स गेट स्टार्ट अवर व्लॉग। जैसा कि आज का टाइटल से आप समझ गई होंगी कि हमारा टाइटल है एक हाउसवाइफ की लाइफ पर। जी मेरी प्यारी बहन, हम हाउसवाइफ्स अक्सर जाने अनजाने में ऐसी गलतियां कर देती हैं जिनका हमें बिल्कुल अंदाज़ा भी नहीं होता और हम वो गलतियां बार बार दोहराती रहती हैं। स्पेशली गर्मियों के मौसम में हम अपनी हेल्थ को बिल्कुल ही इग्नोर कर देती हैं और उसकी वजह से क्या होता है, कुछ सिस्टर्स तो बिल्कुल वीक हो जाती हैं और कुछ तो बीमार हो जाती हैं। आज मैं इन 5 बातों के ज़रिए आप तक एक पैगाम पहुँचाना चाहती हूँ। वो पैगाम ये है कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो प्रेगनेंसी में हरगिज़ ये गलतियाँ ना करें, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ मैं आपको उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स बताऊँगी। और आप हमेशा अपनी बेबी के लिए, अगर गर्ल है बॉय है, उनके अच्छे नसीब के लिए दुआ किया करें, नमाज़ पढ़ा करें और तस्बीहात वगैरह ज़रूर पढ़ा करें। आज के व्लॉग को आगे बढ़ाने से पहले आप सब बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया जो भी मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड हैं। लव यू सो मच। आपके कीमती वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। और जो बहनें इस चैनल पर न्यू हैं प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ईमान की रोशनी का हिस्सा बने। और मैं हमेशा दुआ करूँगी आप सब ईमान की रोशनी में झिलमिलाती रहें। और डियर क्वीन सिस्टर्स, ये अभी जो मैंने आपके साथ शेयर की छोटी सी पिक, ये प्रिंसेस फातिमा का चैनल है। ज़रूर इनके चैनल को विजिट कीजिएगा और इन्हें सपोर्ट कीजिएगा। मैं इसलिए इन्हें सपोर्ट करने का कह रही हूँ क्योंकि प्रिंसेस फातिमा के दोनों हाथ नहीं है, वो सारे अपने काम जो है पाँव से करती है, अपने दोनों पैरों से करती है। तो प्लीज़ इससे ज़रूर ज़रूर सपोर्ट की। हम हाउस वाइफ की सबसे बड़ी गलती और पहली गलती जो होती है वो होती है हर काम को डिले करना। जी हाँ सिस्टर्स, गर्मियों में सुस्ती इतनी हो जाती है कि हम हर काम को डिले करते रहते हैं। खासतौर पर प्रेग्नेंट वूमेंस, वो जो हैं बस बैठी रहती हैं, सारे काम लटकाए हुए होते हैं, इसीलिए सारा दिन गुजर जाता है गर्मी गर्मी करते और हमारे काम कंप्लीट नहीं होते। डियर सिस्टर्स, जो आप काम करेंगे आपके बच्चे की हेल्थ पर भी वही असर होगा। अगर आप सारे काम लटका लटका के करेंगी तो इससे क्या होंगे, आप तो कमज़ोर पड़ेंगी ही, आपके जो है सारे काम जो है धीरे धीरे होंगे। इसके साथ साथ आपकी बेबी की जो है ना मेंटल हेल्थ पर भी असर पड़ेगा। आपका बेबी भी जो है सुस्त रहना शुरू होगा। इसीलिए सिस्टर्स जल्दी जल्दी सुबह के वक्त अपने सारे काम कंप्लीट किया करें। इससे क्या, अगर आप सुबह के वक्त ठंड वाले टाइम पर काम करेंगे आपको गर्मी भी कम महसूस होगी और सुबह के वक्त में अल्लाह ताला ने खास बरकत रखी हुई होती है, उस बरकत से आप भरपूर फ़ायदा उठा सकती हैं। पॉइंट नंबर 2 है कि कभी भी गर्मी में आप सर पर जो है बिना कोई दुपट्टा या बिना कोई क्लॉथ वगैरह रखे ना आए बाहर। इससे क्या होगा, अक्सर हम ख़वातीन यही गलतियाँ कर लेती हैं कि कपड़े धोने होते हैं, कपड़े सुखाने होते हैं, धूप में ऐसे ही आ जाती है, फिर हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। कभी भी नंगे सर ना आए आप इसमें धूप में। आप कोई कपड़ा गीला कर लें, अपना दुपट्टा वगैरह गीला कर लें, लेकिन सर पर ज़रूर रखें। इससे क्या होगा कि डायरेक्ट आप पर जो है सूरज की रोशनी नहीं पड़ेगी, उससे ज़्यादा जो है आपको फ़ायदा होगा। आपका अगर सर जो है डिहाइड्रेशन से बच जाएगा तो फिर उससे आपकी बॉडी में जो है गर्मी का इंटेक भी बहुत कम होगा। सिस्टर्स हमेशा ये रूल फॉलो किया करें और धूप में कभी भी जो है डायरेक्ट सूरज के सामने ना आया कर। और फार्मूला नंबर 3 है कि किचन के काम, कुकिंग के काम किस तरह से हम जल्दी से कर सकते हैं। हम औरतों के लिए गर्मी में सबसे ज़्यादा मसला होता है किचन के काम करना। बस हम सर पे सवार कर लेती हैं कामों को और बस गर्मी गर्मी हाय हाय करती रहती हैं। सिस्टर्स मेरी बात सुनें, अगर आपको खाना वगैरह बनाना है, कोई आपको सब्जी वगैरह बनानी है, कोई सालन वगैरह बनाना है, सुबह का टाइम बेस्ट है। आप 10 बजे, 9 बजे, 11 बजे जो है ना बना कर रख लिया करें ताकि आपको दोपहर में 12 बजे के बाद वाली जो गर्मी होती है ना उसका सामना ना करना पड़े। और कोशिश किया करें अगर आप किचन में हैं तो वहाँ पर कोई ना कोई फ़ैन वगैरह ज़रूर चलाया करें। इससे क्या होगा कि आपको वहाँ पर हब्स भी कम होगा और गर्मी की आपको फीलिंग भी, शिद्दत भी बिल्कुल कम होगी। और सिस्टर्स ये रूल फॉलो करके आपको अपनी ही सेहत को फ़ायदा देना होगा, क्योंकि और किसी को क्या पड़ी है कि कोई आपका ख्याल रखेगा। आपको खुद का ख्याल खुद ही रखना पड़ता है। और ज़्यादा भारी भरकम कामों से ज़्यादा आप गुरेज करें। स्पेशली वुमेंस को तो वैसे भी गुरेज करना चाहिए, भारी भरकम चीज़ें नहीं उठाना चाहिए। लेकिन जो सिस्टर्स प्रेग्नेंट हैं, प्रेगनेंसी में कभी भी ये फ़ैन उठाना हो गए, कभी बेड को हम इधर उधर कर लेती हैं, कभी जो है चारपाई वगैरह उठा लेती हैं, कभी कोई टेबल वगैरह उठा लेती हैं, जैसे स्विमिंग मशीन हो गई, सिलाई मशीन वगैरह हो गई, ऐसी भारी भारी चीज़ें हरगिज़ ना उठाया करें। गर्मी में वैसे भी औरतों के जो है लंग्स जो है फेफड़े खराब हो जाते हैं वजन उठाने की वजह से, और प्रेग्नेंट औरतें तो बिल्कुल भी ना उठाएं, उससे बच्चे की जो है लंग्स पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ सकता है। तो बहनों ये वो बातें थी जो मैं खुद जानती हूँ। आपको पता है कि वेट की वजह से जो है, वेट उठाने की वजह से मैंने सिर्फ जो है चादरें और रिलियाँ वगैरह वॉशिंग मशीन में धोई थी, तो उस वजह से मेरा मिसकैरेज हो गया था। मैंने सोचा कि आपके साथ भी ये पॉइंट्स शेयर करूँ। और गर्मी ज़्यादा होती है, गर्मी की
शिद्दत की वजह से भी बेबी की सेहत पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। कोशिश किया करें, जितना आराम करेंगे प्रेगनेंसी में उतना ही आपके लिए और आपके बेबी के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। और ये माहिरीन भी जो है कहते हैं, एक्सपर्ट्स का कहना है कि प्रेगनेंसी में ज़्यादा से ज़्यादा आराम करना चाहिए। गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए कहीं घूमने जाएँ, फ्रेश जूसेस पी कर आएँ, किसी रेस्टोरेंट पे जाएँ, अपना भी मूड अच्छा करें, अपने बच्चों का भी अच्छा करें और हस्बैंड को आज ही जो है ना शाम बाहर लेकर जाएँ। कोई पॉइंट अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।